देखो, अभी तक जितने भी एमपी बने हैं उनमें सब में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एक उत्कृष्ट वक्ता, जिसने पार्लियामेंट में अपने महाराष्ट्र से लेके तो मुंबई से लेके उनके चुनाव क्षेत्र में जब जब भी सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं जनता को होना चाहिए उसके लिए काम किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की अवाम वो धनुष्यबाण ये निशानी पे 20 तारीख को बटन दबाएंगे और तीसरी बार उनको लोकसभा में भेजेंगे। सर, एक मुस्लिम तो अलग अलग नेताओं का अलग अलग विचार रहता है। राज ठाकरे साहब, उनकी एक पार्टी अलग है, वो आज हमको सपोर्टर हैं, लेकिन हर आदमी के अपने बयान के ऊपर अगर हमने कुछ ना कुछ अगर ढूंढे या देखे तो उसको निकलेगा। मुझे लगता है ये मुंबा इतनी अच्छी बस्ती है, यहाँ आने के बाद में मुझे तो थोड़ा थोड़ा कश्मीर का लुक दिखता है। चारों तरफ से पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में बसे हुए लोग और अच्छे लोग, सच्चे लोग यहाँ रहते हैं। कोई क्या बोलेगा, इससे ज़्यादा जो 20 तारीख के दिन मुझे लगता है ऐसा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से मैं तो इतना बताऊँगा कि मैं 25 साल से 5 बार मिनिस्टर बना हूँ, एमएलए हूँ, कई वर्षों से राजकारण करता हूँ, लेकिन जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ का करने का काम भी ये जातिवादी सरकार जिसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी, वहाँ से ही हुआ है। आज हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसको 500 करोड़ रुपए, जहाँ जहाँ हमारी माइनॉरिटी की बस्ती रहेंगी वहाँ मस्जिद में जाने का रास्ता होगा, कब्रस्तान के वॉल कंपाउंड होंगे, स्कूल होंगे या शादी खाने, छोटे छोटे काम होंगे। ये सारे काम ये सरकार में जितने हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मैं कांग्रेस का भी 20 साल एमएलए रहा हूँ, उनके साथ भी 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन जो पैसा, जो विकास का निधि माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम यहाँ सरकार ने किया है। ये जो शिंदे सरकार, देवेंद्र जी के डीसीएम और अजीत दादा, ये ट्रिपल इंजन वालों ने जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मुसलमानों की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इतनी मदद कभी नहीं मिली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसके अंदर माहिती के अधिकार में मालूमात ले सकता है। मालूमात ले के क्या है रियल फैक्ट, कितना फ़र्क पड़ा है, कितना निधि दिया है, इसका अगर हमने देखे तो मुझे लगता है कि ये हमारे 2 साल में जितना निधि मिला, इससे पहले इतना निधि कभी सरकार को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। ये मुझे ऐसा लगता है कि गलत बयान देने वालों ने बेजवाबदारी से, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी से बोलने के बाद में कोई भी समाज को एक आधा टारगेट नहीं किया जाता। एक आधी जमात को या एक आधे व्यक्ति को अगर गलत बोलेंगे तो उससे माहौल ख़राब होता है, ना इत्तेफाकी होती है और भाईचारे में कहीं तो भी छोटे छोटे बयानों से बहुत दुश्वारियाँ, बहुत तकलीफ़ें होती है। मैं इससे सभी भाइयों से बोलूँगा कि ये बस्ती हमारे महाराष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बस्ती है, सबसे अच्छे लोग। ये पहाड़ियों की वादियों में जिस तरह से हम दूसरे स्टेटों में जाके देखते हैं, वही हमारे मुंबई में यहाँ जो लोग रहते हैं उनको बदनाम करने का काम अगर कोई करता होगा तो महाराष्ट्र सरकार ने उसकी चौकसी करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री हूँ, इस नाते से बोल रहा हूँ, किसी को बेजवाबदार और बेवजह जहाँ कुछ होगा, कोई गलत आदमी होगा, ज़रूर उसकी इंक्वायरी किया जाना चाहिए। कोई एक आधा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरा विभाग, पूरा चुनाव क्षेत्र या पूरा मुंबई से लेके तो मुंबई तक ये सारे लोग उसके अंदर जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक आधा इंडिविजुअल आदमी जिससे कोई गलती हुई, इंडिविजुअल कोई गुनाहगार रहा तो वो गुनाहगार हो सकता है, पूरा समाज गुनाहगार नहीं हो सकता। सर, अभी सभी लगन से काम कर रहे हैं। अभी देखो, वो माजी कॉरपोरेटर है, उनको लगता है कि उनकी बस्ती, उनके लोग जुड़े रहे राजकारण में, समाजकारण में। अलग अलग गाँव के, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अपना जो भी एरिया में उनके वक्त किया हुआ काम होगा, अभी आने वाले वक्त में काम करने वाला होगा। जैसा एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जो बदल देखा हूँ, इससे पहले कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री सोने से चमचे से दूध पीने वाले मुख्यमंत्री में, और आम किसान का बच्चा जब अगर इतने बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद पे पहुंचता है तो इसलिए सर्वसामान्य, गोर गरीब, शेतकरी, शेत मजदूर, ये सब लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन पे विश्वास, ये सरकार पे विश्वास, और अजीत पवार से लेके तो देवेंद्र जी से लेके तो एकनाथ शिंदे साहब तक और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग, अभी यहाँ सारे अलग अलग लोगों से जुड़े हुए, कोई छोटे समाज से होगा, कोई बड़े समाज से होगा,
हमारा हिंदू भाई बड़ा भाई है तो मुसलमान छोटा है, दलित भाई उनसे भी बराबरी में छोटा है। ये ऐसे छोटे छोटे समाज मिलके जहाँ तेली, माली, कोली, धनगर, सुतार, लवार, मनियार, वो छोटी छोटी जाते हैं, लेकिन ये सब जब एक इकट्ठा होती है तो एक ताकत बनती है। और वो ताकत यहाँ के कॉरपोरेटर जी ने जो लगाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। सर एक क्या है, ऐसे कहीं हमारे दरगाह है, कहीं ऐसे ही है कि वहाँ उसको हिंदू लोग भी मानते हैं, तो हिंदू लोग मानते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है कि जो समाज के लिए मानने का काम, कई दरगाह है कि वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई। हमारे एरिया में भी, मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में ऐसी कई दरगाह है कि वहाँ हिंदू लोग भी बड़े पैमाने पर जाते हैं और मुसलमान के साथ वो भी जो इबादत जिसको करना है वो उसकी भाषा में करता है, उसके समाज की धार्मिक विधि से करता है। लेकिन मलंग तो एक ही रहेगा, वो कोई बार बार दूसरी जगह बांटा नहीं जाएगी। डेवलपमेंट की बात कब होगी? जब डेवलपमेंट से लोग जुड़े। मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं जहाँ से राजकारण की शुरुआत करता हूँ वहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ अब ये डेवलपमेंट विशेष अल्पसंख्यक विभाग से होना चाहिए। इसके लिए तो हमने ये प्लानिंग बनाई। ये जो मैं जो पॉलिसी बता रहा हूँ आपको, देखो इससे पहले भी 250 करोड़ ये शहरी विभाग के डेवलपमेंट के लिए, 250 करोड़ ग्रामीण विभाग के लिए, ये पहले कभी नहीं दिए गए। अभी इस बार दिए, अभी उसके पूरे काम भी नहीं हुए। यहाँ भी हमारे जो दोस्त है, अभी उन्होंने बताया नजीम मुल्ला साहब ने कि हमारे पास ये जो माइनॉरिटी की बस्तियाँ हैं, यहाँ कहीं इंटरनेट लाइन नहीं है, कहीं लाइट की समस्या है, कहीं कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड नहीं है, कहीं शादी खाने नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ही हमने आप जो ये डेवलपमेंट का, अभी आपने सोचा था कि इससे पहले आदिवासी और मागास वर्गीय के जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे हैं, ये विदेश के 200 कॉलेजों में जाके पीजी करते थे और उसकी गवर्नमेंट खर्चा देते। ये पहली बार हमने किया। अब हमारे मुस्लिम बच्चे भी बाहर जाएंगे और वो भी, उनका भी सरकार खर्चा करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। अगर नहीं लेते तो वो भी जाते नहीं थे। अभी 200 कॉलेजेस को जो माइनॉरिटी के बच्चों को जो न्याय और इंसाफ दिया गया, मुझे लगता है पहली बार हुआ है। इससे पहले मागास वर्गीय और आदिवासी भाइयों के बच्चे जाना चाहिए उनके। मुझे लगता है कि यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्या जो 34 करोड़ 30 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक जब डिमांड होती है और वो विधानसभा के अंदर मंजूर होती है, तो यही तो आपने देखना चाहिए। आप तो पूरे पत्रकार हैं, आप सारे अपने अपने हिसाब से, कोई नेशनल में चैनल से होगा, कोई स्टेट चैनल से होगा, कोई राज्य से होगा, कोई, हमारे पास 3 अलग अलग किस्म है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और सबसे बड़ा तो ये आपका सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से आप उसकी मालूमात लो कि जितना ये 6 महीने में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में तेजी से काम कर रहा है, मुझे लगता नहीं। अभी हम मदरसों को 2 लाख देते थे, हमने 10 लाख रुपए देने का फैसला लिया। तो ये कुछ कर रहे बोल के हुआ। हमारे बच्चे जो इंजीनियर बनते थे, मेडिकल को जाते थे, उनको मौलाना आज़ाद फाइनेंस से फाइनेंस नहीं होता था। आज मैं उनको 20 लाख रुपए फाइनेंस करता हूँ। चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और बनने के बाद में ये पैसा दूसरे भी हमारे कराना के उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए दिए, तो 30 करोड़ यही तो करे। अभी 6 महीने के अंदर जो हुआ, आप मेरे मंत्रालय में आओ, आज भी आप माहिती के अधिकार में मालूमात डालो, 24 घंटे में आपको उसकी अर्जेंट मालूमात मिलेंगी। महाराष्ट्र का हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसा मंजूर किए, अभी तक खर्चा कितना हुआ, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 6 महीने में 500 करोड़ रुपए माइनॉरिटी के कामों के लिए मुसलमानों की बस्तियों में, एरियो में महाराष्ट्र के किए गए, जो देश आज़ादी के बाद पहली बार हुआ। तो जो हो रहा है वो भी करना चाहिए, और जो कर रहा है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब इंटरनेशनल एक अलग लोग रहते हैं, कोई देश लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, स्टेट लेवल पे बोलने वाले अलग रहते हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपने चुनाव क्षेत्र में बोलने वाले अलग। एक दुनिया में आप मेरी बात सुनो, दूसरी दुनिया में इस्लाम के तौर तरीके को मानने वाले लोगों को उतना हक है। सवाल ये आता है, वो देश के अगर कोई जुल्म होगा तो दुनिया के अंदर, यूनो के अंदर भी बात उठाई जाती है। तो ये तो हमारा हिंदुस्तान है, कहीं भी जहाँ जुल्म होता है वहाँ आवाज़ उठाना चाहिए। वो जायज़ है नाजायज़ है उसको भी सोचना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे साहब के बयान पे इतनी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये एक बार मेरी बात सुनो, मैं बताता आपको कि ये स्टेट में जो माइनॉरिटी को किया गया उसके ऊपर अगर आपने सोचे तो मुझे लगता है कि देश में जब से हर स्टेट में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना है, उसके बाद शिंदे सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनने के बाद में अजीत
बनता था और देवेंद्र जी बनने के बाद में पहली बार ये 6 महीने में माइनॉरिटी को बहुत न्याय दिया गया। बहुत मुझे लगता है कि हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन हिंदुत्ववादी सरकार ने क्या काम किया है वो भी सोचना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। ये नेगेटिव बातें बताना बहुत शोभा है, लेकिन अगर पॉजिटिव काम कोई सरकार करता है तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और मैंने आपको ये बताया, आपने सुना नहीं होगा कि इतनी वादियों में, इतनी पहाड़ियों में बसा हुआ ये बस्ती, ये सबसे खूबसूरत एरिया, अच्छा एरिया, खाड़ी में के लोग भी यहाँ से आजू बाजू से देखे तो ये बस्ती अच्छी है, लोग अच्छे हैं। एक आधा आदमी गलत हो सकता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन एक आदमी गलत होने से पूरा एरिया को आप बदनाम नहीं कर सकते। सुनो, ये काफी मुस्लिम समाज के बीच में से उन्होंने सारे समाज के, सारी कौम के साथ लेके चलते हैं। उनको कितना भी टारगेट बनाया गया तो टारगेट बनाने वाले का क्या हाल होता है वो भी हमने देखे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो आदमी अच्छा काम करता है, सच्चा काम करता है, सारी कौम के, सारी जात के, सारे धर्म को लेके चलता है, उसको बदनाम करना बहुत आसान रहता है। लेकिन जो जातिवाद करेगा, जो धर्मवाद करेगा, जो उसमें का छोटे छोटे सवालात लाएंगे, इसके लिए मैं आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बस्ती के वो मतदाताओं से मिलने के लिए आधा घंटा बाकी है, अगर वो चले गया तो मेरा भी टाइम खत्म, आपका भी टाइम खत्म। और आचार संहिता का हम भी सोच सकते हैं कि अभी आधा ही घंटा बटा है, 30 मिनट। मैं 30 मिनट ये बस्ती के लोगों से बात करना चाहता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।